तो है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसे हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा एक कपल जिसका नाम होता है यंग लिली, जो कि अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिल रही होती है। इसके साथ साथ दूसरा भी कपल दिखाया जाता है जो कि हमारे ड्रामे का हीरो हीरोइन यानी मेल लीड है। इसमें से लड़के का नाम होता है, जो कि मेल लीड है, उसका नाम होता है मिस्टर फू, और जो दूसरी फीमेल लीड है उसका नाम होता है यंग। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उससे ना आगे हाथ बढ़ाता है उसके हेलो करने के लिए और दोस्ती करने के लिए, लेकिन वो तो बार बार उसको घूरता रहता है और ना उसको ऑकवर्ड फीलिंग करवाता रहता है। लेकिन वो आगे हाथ बढ़ाता है दोस्ती का, तो वो भी ऐसे है छोटी सी हाथी अपने लाती है और इसके साथ ना हेलो कर लेती है। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि ना इसके बारे में ना बता रही होती है, जो यंग लिली होती है इसकी जिनी की बेस्ट फ्रेंड होती है, वो बता रही होती है कि इसका नाम फूजियन है और ये सबसे बड़ा यानी कि जो मिलियनर है ना पूरी दुनिया का, उसका बेटा है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको हर एक लड़कियां मतलब कि देखती रहती हैं और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। यहाँ पे लिली ना इससे कह रही होती है कि मुझे अपना नंबर दो, लेकिन वो नहीं देता है। इसके वो अपनी दोस्त को कहती है लेकिन वो नहीं दे रही होती है। लेकिन ये यहाँ पे दिखाया जाता है कि फू खुद ही कह देता है कि ना मुझे अपना नंबर दे दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी क्या इसने मुझसे मेरा नंबर मांगा है, लेकिन वो उसको दे देती है। इसके बाद वो उसकी ना प्रोफाइल चेक करने लग जाती है, लेकिन गलती से उससे एक बटन क्लिक हो जाता है यानी कि उसकी लाइक हो जाती है पोस्ट। तो वो कहने लग जाते हैं कि तुम मेरी प्रोफाइल चेक करिए। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया था। इसके बाद वो ना एम्बैरसिंग मोमेंट मतलब वो ना होने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये लोग सब चेयर्स करते हैं। यहाँ पे पहली दफ़ा यंग पीने लगती है वाइन, तो इसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो ऐसा हो जाता है कि मैं क्या करूँ, अब कहने लग जाती है वो ना मैं ना इमरजेंसी में जा रही हूँ वॉशरूम। तो यहाँ पे वो अंदर आ जाती है, कहने लगता है कि मेरी पहली डेट है, मैं अपनी पहली डेट को ही ख़राब करी हूँ। मतलब कि मैं कितनी सेंसिटिव नज़र आने लग गई हूँ, मतलब कि मैं किस तरह की सेंसिटिव हूँ। इसके बाद दिखा देता है कि जब वो बाइट जा रही थी तो सामने ही फू भी आ गया होता है। वो कहने लगता है कि मुझे तुम कब छोड़ोगी। तो वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से पकड़ लिया था। तो वो कहने लगता है इसको जस्ट जॉक लो, मैं मतलब सीरियस नहीं बोला। तो इसके बाद कहने लगता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। इसके बाद वो भी कहने लग जाते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे ये लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और वो कहने लगता है कि हाँ तुम तो वही लड़की है ना जो बहुत ज़्यादा ग्रेड्स लेती थी, मतलब टॉप करती थी, और तुमने अपने ग्रेड की बलबूते पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ इसको मेरे बारे में इतना कुछ पता है, ये मतलब कि इसने इतना कुछ याद रखा हुआ है। मुझे तो लगा था इसने कुछ भी नहीं याद रखा हुआ। सारा उसको बता के बाइट चले जाते हैं वो, और यहाँ पे ये सोचती रह जाती है। इसके बाद वो ना अपनी दोस्त को बताती है कि उसको पीरियड्स हो गए हैं और उसको सैनिटरी पैड्स चाहिए। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि दोबारा जब वो वाइन पीने लगते हैं तो वो ना ग्लास छीन लेता है और यहाँ पे वो खुद ही पी लेता है। इसके बाद ये चली जाती है सैनिटरी लेने के लिए और यहाँ पे फू भी देख लेता है इसको। और यहाँ पे जब ये खरीद रही होती है ना तो अचानक से अंदर आ जाता है वो और कहने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर आ गया मैं अपनी डेट को रियून कर रही हूँ। इसके बाद में दिखाई देता है वो उसके लिए मिल्क लेके आया होता है, स्वीट मिल्क, और वो उसको दे के चला जाता है। कहने लगता है ये तुम्हारे लिए, वो उसको पी लेती है। इसके बाद जो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है वो कहने लगती है कि तुम्हें तो मिल्क पसंद नहीं था, तो तुमने कब से पीना शुरू कर दिया इसको। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ बस अब मुझे अच्छा लगने लग गया। तो वो कहने लगते हैं कि बताओ तुम्हें क्या फू चैन के लिए थोड़ा सा स्पार्क फील हुआ। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उसकी दोस्त बताने लग जाती है कि ना तुम चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं हुआ तो तुम इससे दूर हो जाओ, क्योंकि इसको मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ स्टॉक करती हैं और यहाँ पे ना इसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ना थोड़े से हाई स्कूल को याद करने लगती है कि जब ये लोग मिले थे, इन्होंने आपस में पिक्चर भी ली थी जब इसको ना मतलब कि स्कॉलरशिप वगैरह मिली थी। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि ये एक कैफ़े में काम करती होती है। यहाँ पे फूचन भी आया होता है ऑर्डर देने के लिए। जब वो देखता है सामने तो ये तो खड़ी होती है यंग, तो ये तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाई देता है एक लड़की को जो कि ना अपनी मतलब कि दोस्त के बलबूते पे आई होती है कि तुमने मेरी दोस्त को क्यों छोड़ दिया, तुम्हें क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दिल नहीं है, तुम कितने ज़्यादा हार्टलेस हो, मतलब वो तुम्हें इतना पसंद करती थी, तुमने उसको सिर्फ जस्ट फ्रेंड कह दिया और तुम अब उसके बात भी नहीं कर रहे हो। और वो कहने लगता है कि अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करती थी ना तो उसको चाहिए था वो मुझसे खुद आती, तुम कौन होती हो कि जो तुम आई हो मेरे पास। तो वो ना उसके ऊपर गुस्से से ना फेंक देती है वाइन कह रही हूँ कॉफ़ी, और कहने लगती है कि जाओ खुद ही साफ़ कर लेना। इसके बाद ना फूस को रोक देता है और उसको मजबूर कर देता है कि तुम उससे माफ़ी ही मांगो। तो वो उससे माफ़ी मांग के चल जाती है। इसके बाद उसको कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारी ड्रेस वगैरह ना चेंज करवा देता हूँ, मतलब ले देता हूँ गाइस। इसके बाद वो काफ़ी देर तक बैठा रहता है, शाम करवा देता है वो, क्योंकि उसने माना नहीं होता। वो कहने लगता है कि मैं भी शिफ्ट कर रही हूँ अपनी। इसके बाद इसकी कोलीग आती है इसके पास और कहने लगती है कि देखो तुम उसके साथ चली जाओ, वो बेचारा शाम से मतलब सुबह से बैठा हुआ शाम हो गई है। तो वो भी मान जाती है। इसके बाद वो उसके साथ चली जाती है एक स्टोर में जहाँ पे वो मतलब कि ड्रेस वगैरह लेने आती है उसने। तो यहाँ पे जाके ना वो एक खूबसूरत सा ड्रेस देखती है जो कि उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और पता लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा भी है। लेकिन यहाँ पे जो वर्कर होते हैं कहने लगते हैं कि लगता है ये तो ड्रेस आपके लिए ही बना है, टेलर ने आपको सोच के ये ड्रेस बनाया लगता है। यानी वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें वगैरह करने लग जाती है। इसके बाद वो एक सिंपल सा ड्रेस चुनती है कि नहीं
नहीं पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो सिंपल ड्रेस भी गाइस बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और यहाँ पे ना वो कहती है कि मैं ना खुद ही आपको रीपे कर दूँगी, यानी इसके पैसे। तो वो कहने लगता है फू कि तुमने मतलब रीपे मुझे क्यों करना है, मैंने क्योंकि सारी लड़कियाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ यूज़ करती हैं पैसे के लिए, और तुम मुझे कह रही हो कि तुम रीपे कर दोगी, मुझे नहीं चाहिए पैसे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है एक। तो यहाँ पे वो भी ओके कह देती है। और यहाँ पे ना इसके बाद वो अपने दोस्त के पास आ जाती है और वो उसको अपने रिलेशन के बारे में बताने लग जाते हैं, यानी कि जो ये लोग मिले थे ना आपस में डेट में। और वो कहने लग जाते हैं कि नहीं हम तो, तुम अपनी ना मतलब कि शॉपिंग के लिए क्या लेके आई हो। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मैंने सफ़र से चेंज किया, मैंने कोई भी शॉपिंग वगैरह नहीं की है। इसके बाद दिखाई देते हैं कि वो ना देखती है अंदर से वही ड्रेस निकली होती है जो कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई होती है। ये फूको कहने लग जाती है कि तुमने मुझे ये किस तरह लेके दी, मतलब कि मुझे पता भी नहीं लगा। तो वो कहने लगता है अब तो तुम्हें रिटर्न भी नहीं करनी होगी क्योंकि मैंने इसका टैग भी बदल दिया है, तो तुम ये रिटर्न नहीं कर सकती हो, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और यहाँ पे दिखाई देते हैं कि ना ये अपने अंकल के साथ आया होता है क्लब में, और यहाँ पे वो तो बिल्कुल एक साइड पे नुक्कड़ में बैठा होता है फ़ोन वगैरह लेके। यहाँ पे इसके पास एक लड़की आती है, तो ये सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोलता है कि पीछे हट जाओ। और यहाँ पे ना वो दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ देख रहा होता है किसकी, यंग की पोस्ट वगैरह को, और उसी के मैसेज को पढ़ रहा होता है। और यहाँ पे दिखाई देता है कि वो लिली के साथ आ गई होती है एक जगह पे, अम्यूज़मेंट पार्क, और यहाँ पे आके वो मज़े वगैरह करने के लिए। और वो कहने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारे पार्टनर्स भी आ रहे हैं, यानी कि उसका गैंग आ रहा है और इसके आ रहा है फू। और यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि क्या मुझे पता भी नहीं था। और वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है मिस्टर फू ने ही यहाँ पे ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप दी हुई है, तो इसलिए हम लोग फ्री टिकट्स पे ही सब कुछ करेंगे। इसके बाद वो आ जाती है, यहाँ पे आ जाते हैं इनके पार्टनर्स भी, और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि चलो हम लोग ना मज़ा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग ना ऐसे बातें वगैरह करते हैं पहले शुरू में, और वो कहने लग जाती है कि क्या ये खूबसूरत लग रही है, ये नहीं लग रही है। तो यहाँ पे यंग सोचने लग जाती है कि इसको मैं कहाँ ही खूबसूरत लगूंगी, लेकिन वो कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तो ये तो इसकी तो खुशी का कोई भी हाल नहीं होता है। इसके बाद ये लोग रोलर कोस्टर पे जाते हैं, बार बार जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ना वो गैंग नहीं जा रहा होता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ना डर लग रहा होता है। यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे गैंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने लग जाती है क्योंकि वो डर जाती है। इसके बाद उसने इतना टाइट हाथ पकड़ा होता है, लेकिन जब उसको पता लगता है तो वो छोड़ देती है। इसके बाद ये लोग थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठते हैं, और यहाँ पे ना वो उसको दिखा रही होती है लिली कि ना देखो ज़रा कितनी लड़कियाँ अपने पोस्ट वगैरह करती हैं मिस्टर फू के बारे में, और किस तरह के मतलब कि कमेंट्स वगैरह करते हैं कि हम उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये सब चीज़ें वगैरह बताती हैं। और यहाँ पे वो पिक्चर्स वगैरह भी दिखा रही थी, और ये सोचने लग जाती है कि ये लड़कियाँ कितनी ज़्यादा बोल्ड और खूबसूरत हैं, काश मैं भी ऐसी अच्छी सी होती। और यहाँ पे ना वो साइड पे चली जाती है और वहाँ पे जाके सारी लड़कियों के ना कमेंट्स वगैरह देखने लग जाती है, और वो पोस्ट वगैरह देखने लग जाती है। मिस्टर फू पीछे से आकर कहने लगते हैं कि तुम इन लड़कियों वगैरह को क्यों देख रही हो, और वैसे भी मुझे इस तरह की लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुमने अगर कुछ पूछना है तो तुम मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं इन जैसी लड़कियों को कभी भी डेट नहीं करूँगा। और यहाँ पे ना ये सोचना लग जाती है कि क्या मुझे ये एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद दिखाई देते हैं यहाँ पे तो लिली ने बिल्कुल ही बुरा हाल किया होता है अपने बॉयफ्रेंड का, बार बार उसको हॉन्टेड हाउस लेके जा रही होती है, लेकिन वो तो डर रहा होता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि चलो इनको हम लोग ना पर्सनल स्पेस दे देते हैं, इनको भी मज़ा कर लेते हैं। तो इसके लिए वो साइड पर हो जाते हैं, और यहाँ पे ये भी इसको हॉन्टेड हाउस ले जाता है। वो कहने लगता है अगर तुम डरोगी ना तो मेरे पास आ जाना। और यहाँ पे ना अचानक से एक भूत निकल आता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा डर जाती है और टाइटली उसको हक कर लेती है, और यहाँ पे भी वो उसको हौसले से बिठा के रखता है। और यहाँ पे जब ये बाहर आते हैं तो इन दोनों का तो सांस बहुत ज़्यादा रुका होता है, और लिली करने लग जाती है तुम लोग ने किया कि तुम लोग इतना सांस रुका हुआ है। तो वो फूब बताने लगता है कि मैं तो इसको हॉन्टेड हाउस लेके गया था, आगे इसकी तबीयत खुद ही ख़राब हुई है। इसके बाद दोबारा लिली कहने लग जाती है कि चलो हम लोग रोलर कोस्टर पे होके आते हैं, इसलिए वो दोबारा से गैंग को ले जाती है। और यहाँ पे वो भी कहने लग जाए कि चलो ठीक है तुम लोग चले जाओ। यहाँ पे ये लोग वॉकिंग वगैरह करने लग जाते हैं और बातें वगैरह शेयर करने लग जाते हैं कि किस तरह थे ये लोग हाई स्कूल में, और मतलब कि इन्होंने क्या मज़े किए। इसके बाद अचानक से पानी गिरने लगता है, तो जल्दी जल्दी वो उसको बचा लेता है, और यहाँ पे ये शुक्रिया अदा करती है इसकी। और वो कहने लगता है कि पास ही ना ड्रायर है, हम वहाँ से जाके सुखा लेते हैं कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे ना वो उसको देख रही होती है, तो वो कहने लगता है कि तुमने अगर टच वगैरह करना तो तुम कर सकती हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं मैं तो बस वैसे ही देख रही थी। तो यहाँ से फिर ये लोग ड्राइव वगैरह करके अपने कपड़े वगैरह, और यहाँ से वो चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखा देता है कि ये लोग ना ढूंढ रहे होते हैं अपने दोस्तों को। तो यहाँ पे दिखा देता है ये लोग ना मतलब कि अपना स्पेंड करे थे टाइम, मतलब कि किस वगैरह करे थे आपस में। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि प्लीज़ तुम आगे मत जाना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होगी, इसलिए तुम लोग ना यहीं पे, हम लोग यहीं पे रहते हैं, और उनको थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दे दो। इसके बाद ये इसके लिए ना एसेसरी लेके आई होती है, यानी कि रिंग लेके आई होती है, जिसको ये लेके बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे इसका आया होता है एक दोस्त, यानी कि मतलब रिलेटिव का बेटा आया होता है, और वो इसको पिक्चर्स वगैरह दिखा रहा होता है कि देखो ये तुम्हारी रिसेंट पोस्ट है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि इसको जल्दी से जल्दी डिलीट कर दो सारी इस पोस्ट को। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें आगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो तुम्हें अब इनकी बारी क्यों पड़ रहा है। तो वो कहने लगता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर इसको पता लगा तो ये बहुत ज़्यादा ना टेंशन में आ जाएगी, इसलिए तुम इसको डिलीट करवा दो सारी पोस्ट वगैरह को। तो वो भी ओके कर देता है कि चलो ठीक है करवा देता हूँ। और यहाँ पे ये लोग वैसी बातें वगैरह टॉक्सिक
और इसके बाद यहाँ पे ये लोग गर्ल्स टॉक करने लग जाती हैं कि अब हम लोग कितना मज़ा किया हम लोगों ने, कि तुम्हारा कल के लिए टाइम फ्री है। इसके बाद वो बताने लगती है कि हाँ मैंने प्रोफेसर के पास जाना है, वहाँ से मैंने क्लासेस वगैरह लेनी है। तो वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे अपनी पोस्ट डाल दो और कहो कि जिसने मुझे ज्वाइन करना है आगे कर लो, और तुम लोग पार्टनर्स वगैरह कर लो क्लास, तो तुम लोग को ये बोरिंग भी नहीं लगेगी। तो इसका ये आइडिया अच्छा लगता है और ये मतलब कि अपनी पोस्ट लगा देते हैं कि मैं इस प्रोफेसर की क्लास लेने जा रही हूँ, अगर किसी ने ज्वाइन करे तो ज्वाइन कर सकता है। तो गाइस आप लोग को पता है कि किसने ज्वाइन किया होगा, यानी कि मिस्टर फोन है, और यह भी खुश हो जाती है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जब ये दोनों पहुँच गए होते हैं तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इनके पास कोई भी अम्ब्रेला नहीं होती है। तो यहाँ पे टेंशन में आ जाती है कि मेरी तो क्लास मिस हो जाएगी, लेकिन ये अपनी जैकेट में छुपा के और उसको ले जाता है और ये इसको बहुत ज़्यादा सीन अच्छा लगने लग जाता है। इसलिए ये लोग अब दूसरे दिन आती है तो यहाँ पे वो आता ही नहीं है और ये उसको मैसेज भी करती है, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद क्लास तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और इसके बाद उसको मैसेज आता है कि मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से मैं आ नहीं पाया और अभी मैं सो के उठाऊँ। तो यहाँ पे तो ये टेंशन में जाता है, कहने लगते हैं कि अब तो मुझे इसकी जाके मदद करनी चाहिए और मैं इसकी हेल्प करूँगी जाके, जैसे कि हर हीरोइन करती है गाइस। और यहाँ पे देखा जाता है कि ये ना चली गई होती है उसके अपार्टमेंट में और यहाँ पे उसको की दे दी होती है। वो ना उसको बताती है कि तुमने सिर्फ आराम से चली जाना है अंदर और उसका डोर को नॉक नहीं करना है। इसलिए वो उसके अपार्टमेंट में आ जाती है तो देखती है कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बेहोश टाइप हुआ हुआ है और वो उसके बुखार को चेक कर रही थी। वो कहने लगता है तुम क्या कर रही थी? वो कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ बुखार चेक कर रही थी। इसके बाद वो ना उठ के बैठ जाता है और वो होता है शर्टलेस। तो वो तो बिल्कुल ही घबरा के बाहर चली जाती है, भाग जाती है और जिस वजह से वो फिर बाहर आता है कपड़े पहन के और वो कहने लगता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, बस वो अचानक से हो गया। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि ये ना स्मोकिंग करने लगता है तो इसको फ़ौरन ये रोक देते हैं और कहने लगती है कि तुम अभी बीमार हो तो अभी तुम थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद इसके लिए खाना आया जाता है जो कि इसने ऑर्डर किया था और वो खा के इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो वो कहने लगती है कि चलो अगर ज़्यादा ही मसला है तो हम डॉक्टर के पास हो जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं ये थोड़ा सा ना संभाल लूँगा, मैनेज कर लूँगा। इसके बाद ये मेडिसिन लेके आई होती है तो यहाँ पे ना ये किसी पे कॉल पे बात कर रहा था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि तुम मेरी मॉम का यूज़ करके मुझसे पैसे वगैरह नहीं निकलवा सकते, और फ़ोन ज़ोर से फेंक देता है और ये सोचने लग जाती है कि मिस्टर फूक को हुआ क्या है, यानी कि मैंने उनका कभी भी ऐसे बिहेवियर नहीं देखा है। इसके बाद वो उसको मेडिसिन देने जा रही होती है तो वो उसको गले लगा लेता है और कहने लगता है कि प्लीज़ ऐसा थोड़ी देर रह लो, मुझे थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। तो वो भी आके कर देती है। इसके बाद ना वो थोड़ी देर उसको ऐसे ही गले लगा के बैठा होता है। इसके बाद कहते हैं चलो हम लोग थोड़ी देर वॉक कर आते हैं। तो वॉक करने के बाद वो कहने लगते हैं कि चलो मैं ना अब वापस अपने घर जा रही हूँ। इसके बाद वो ना भागती भागती जाती है लेकिन वापस आती है और क्यूट वे में कहती है हम लोग कल दोबारा मिलेंगे। इसके बाद वो फिर से भागी भागी चली जाती है और यहाँ पे ना वो जब जा रही होती है तो इसको ना मिस्टर फूक कर देता है एक पिक्चर साइन, यानी कि जब ये भागी भागी जा रही थी ना तो वो कहने लगते हैं देखो ज़रा तुम किस तरह पेंगुइन की तरह भाग के जा रही थी। और इसको तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होने लग जाता है कि क्या इसने मुझे कहाँ से पिक्चर लिया, कैसे पिक्चर लिया। और यहाँ पे ना जब ये क्लास में बैठे होते हैं ना तो यहाँ पे तो ये मार्क्स लगा के आते हैं ताकि किसी को भी पता ना लगे। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लग जाता है कि वाह तुम्हारी पिक्चर कितनी अच्छी थी, यानी कि ना उसको टॉन्ट करने लग जाता है और सारे उसके सामने उसकी पिक्चर्स वगैरह देखने लग जाता है जो कि उससे खींची थी और उसको ना वॉलपेपर पे लगा देता है। तो यहाँ पे तो ये उससे खींचे तरीके खींचने की कोशिश करने लग जाती है और जिस वजह से पता लग जाता है प्रोफेसर को, वो उसको सज़ा दे देते हैं कि क्लास ख़त्म होने के बाद तुम लोगों ने ही यहाँ पे सफाई करनी है और कोई भी नहीं करेगा। और यहाँ पे ये सज़ा दे के यहाँ से चले जाते हैं पनिशमेंट। और यहाँ पे ये लोग सारी सफाइयाँ वगैरह कर रहे होते हैं और जब ये डस्टबिन फेंकने जाती है तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है विलन। गाइस विलन भी तो होती है ना ड्रामा में, तो इसका नाम होता है ली और ये आ जाता है इसके सामने तो ये पूरा नाम इसका ले लेती है। तो वो कहने लगता है कि तुम तो जब हाई स्कूल में थी तब तुम मुझे सीनियर कह के बुलाती थी। तो हमें थोड़ा सा पासिंग दिखाया जाता है कि इसने ना इसको देख लिया था कि इस लड़की के साथ बदतमीज़ी करते हुए यानी ज़बरदस्ती करते हुए। तो इसने कहा था कि मैं तुम्हारी ज़रूर कंप्लेंट करूँगी और तुम्हें ना पनिशमेंट दिलवाऊंगी, जिस वजह से ना इसने अब आइंदा से इसके पीछे पड़ गया ताकि ना जो इसने पनिशमेंट दिलवाई थी उसका बदला ले सके। इसलिए जब भी ये इससे मिलता है तो इसको कहने लग जाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, ये मतलब बातें वगैरह बनाने लग जाता है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि ओहो तुम्हारे तो बॉयफ्रेंड भी जाते हैं ना इस क्लास में, अब वो कहाँ पर है, वो तुम्हारी मदद भी कर सकता है या नहीं कर सकता, मुझसे बचा भी सकता है या नहीं। तो वो उसको पीछे होने के लिए कह रही होती है लेकिन वो नहीं हो रहा होता है और वो कहने लगता है कि चलो हम लोग ना कहीं चलते हैं, लेकिन वो उसको धक्का मार के जा रही होती है लेकिन वो उसको फिर से पकड़ लेते हैं, यहाँ से ज़बरदस्ती करने ही लगता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है, वो उसको बचा लेता है और गले लगा लेता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैं किसका बेटा हूँ और तुम मुझसे किससे पंगा ले रहे हो। इसके बाद वो ना अपना मार्क्स उतार देता है और दिखाता है कि देखो ज़रा। इसके बाद वो जब उसका देखता है ना चेहरा तो वो हैरान परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मेरा चेहरा देखा है कभी और मुझे जानते हो, मेरी आइडेंटिटी जानते हो। इसके बाद ना वो चला जाता है और यहाँ पे
मतलब कि उसको मार मूर के अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे यंग पूछने लग जाती है कि आपको पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलेगी, आपने ये सब कुछ किया था। तो वो कहता है कि मेरा नाम बताओ। तो वो कहती है आपका नाम मिस्टर फू है। तो कहने लगता है कि मेरी आइडेंटिटी बताओ। तो वो कहने लगती है कि आप तो बहुत ज़्यादा अमीर घर के बाप के बेटे हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे पनिशमेंट कौन देगा आप फिर। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि उसकी कलीग उसको कहने लग जाती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक ही दफ़ा आया था, उसने अब दोबारा नहीं आना कभी भी। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ बेस्ट फ्रेंड थे, हम लोग बस वैसे वो डेट पे आए हुए थे, हम लोगों ने बस वो डेट ही की थी, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं। इसलिए बस इसकी यहाँ पे बात खत्म करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिखा जाता है कि फिर से ना मधुब के मैसेज वगैरह देख रही होती है, अचानक से ना पोस्ट वगैरह आने लग जाती हैं कि एक लड़की ने इसको प्रपोज कर दिया, जो कि काफ़ी टाइम से इसकी दोस्त थी, और यहाँ पे उसने उसको कन्फेस कर दिया कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ, और मतलब कि उसको प्रपोज कर दिया। और यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि यू नो मीडिया पे कुछ भी दिखा देते हैं कि इन दोनों ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो ये तो रोने लग जाते हैं और अगली दिन ना क्लास में इसको इग्नोर करने लग जाती है। तो यहाँ पे सारी ना लड़कियाँ कहने लग जाती हैं ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती थी ना, अब वो कहाँ पे गया। तो पीछे से आता है मिस्टर फू और आगे आके बैठ रहा होता है। तो ना वो जल्दी जल्दी पीछे चली जाती है और मतलब कि उठ जाती है, तो वो पीछे ही बैठ जाता है, इसलिए वो फिर से बैठ जाती है। और यहाँ पे ना वो उसको मैसेज करता है कि क्या हुआ है, तो मुझे इग्नोर वगैरह क्यों कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करी, तुमने बस मास्क नहीं पहना हुआ, जिस वजह से ना मैं बस तुम्हारे साथ नहीं आके बैठ रही, क्योंकि ये सारे बातें बनाएंगे इसलिए। तो यहाँ पे किसी तरीके इग्नोर करके ना इस बात को भाग जाती है यहाँ से, जैसी क्लास खत्म होती है। और ये अभी भी सोच रहा था कि हुआ क्या है। तो जब आ रही होते हैं ना, तो पीछे सामने से आ जाता है ली फिर से, और यहाँ पे ना ये इससे फिर से ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं कि अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया, अब तुम्हारे पास तो है ही नहीं, यानी कि अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया ना इसी वजह से। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे उसने नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे ना वो उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं चलो आओ, अब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे ना वो उसके किसी तरीके धक्का मार के ना भाग जाती है वहाँ से, लेकिन वो उसका पीछे कहाँ छोड़ने वाला था, सामने से आ जाते हैं मिस्टर फू। और वो कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर वगैरह क्यों कर रही हो, और तुमने मतलब कि मुझसे बोल भी नहीं रही हो तुम। तो वो कहने लग जाते कि नहीं, मैं ऐसे आपको बस इग्नोर कर रही थी, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ना अब आपको कल बुलाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि क्यों, ये मुझे वजह तो बताओ। तो वो कहने लगते हैं कि आपकी अब तो गर्लफ्रेंड भी है, और आपने मेरे पिक्चर का वॉलपेपर वगैरह भी लगाए हुए हैं, आप मुझसे बार बार मिलते भी हैं, और मैं आपकी दोस्त भी हूँ, तो इसलिए ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए ना आप मतलब कि मुझसे बात वगैरह ना किया करें। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें किसने कहा, मैं तो अभी तक सिंगल ही हूँ। और वो कहने लगता है कि ना चलो ठीक है, तुम जब भी अगर रिलेशन में जाओगे ना, तो तुमने मुझे लाजमी बताना है। वो कहने लगता है कि क्या तुम फिर मुझे छोड़ दोगी, मतलब कि तुम मुझसे बात वगैरह नहीं करोगी। तो फिर तो मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि ये ना फिर से आ जाती होती है कि इसके ऊपर ना कॉल आ जाती है कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है यानी कि लीली है, वो बिल्कुल ही ना नशे में होके बिल्कुल ही बैठी हुई है, और वो कह रही है कि मेरी दोस्त को बुलाओ, और सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। लेकिन वो जाती जाती ना किसी गलत कमरे में चली जाती है, और वहाँ पे वो एक बदमाश सा बंदा आ जाता है और उसका पीछे करने लग जाता है। यहाँ पे किसी तरीके वो भाग के अपने आप को लॉक कर लेती है। यहाँ पे देख रही थी कि मैं किसको मैसेज करूँ और किसको ना करूँ, और यहाँ पे फू भी बैठा होता है, और यहाँ पे अचानक से उसके पास मैसेज चला जाता है, जिस वजह से वो उसके ज़ोर से बॉटल मार देती है सर में, और जिस वजह से वो तो बेहोश होकर गिर जाता है। और यहाँ पे ना ये उसको रोक देती है कि प्लीज़ उसको मत और मारो, क्योंकि वो बेहोश हो चुका है और मुझे पता है कि ये काम किसने किया और किसने इसको भेजा है। तो ये भी रुक जाता है और कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब करने की कोशिश की है, मैं उससे ज़रूर तुम्हारा ही बदला लूँगा। इसके बाद जैसे कि आपको पता है ये किसने किया होगा, ये ली ने किया था, और ये उसके साथ चली जाती है ली के पास। और यहाँ पर ली को दिखाया जाता है कि जो कि ना सारी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ पार्टी वगैरह कर रहा होता है, और यहाँ पर सारी लड़कियों के साथ ना मज़े कर रहा होता है। यहाँ पर अचानक से वो आ जाती है अंदर यंग, और यहाँ पर आके वो कहने लग जाती है कि तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, तुम्हें पता तो था, वाह तुम कितनी अच्छी हो, कि मतलब कि तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे पास वापस आई हो ये पूछने के लिए कि मैंने तुम्हें मारा था या नहीं। इसको वो उसको चपेट मार के ना दरवाज़ा बंद करके पीछे बाहर चली जाती है। तो वो कहने लगता है कि तुम दरवाज़ा बंद करके मुझसे बच सकती हो। दरवाज़ा खोलते तो मिस्टर फू ही बाहर होता है, और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने सारी रिकॉर्डिंग सारी कर ली है तुम्हारी, और अब देखना मैं तुम्हें पनिशमेंट दिलवाती हूँ। तो यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि अब जिसने भी इसको ना मारे, यानी कि जितने भी सारे लोग बैठे इसको मारो, नहीं तो तुम लोग को यहाँ से जाने का मौका नहीं दे पाऊंगा मैं। तो यहाँ पे वो सारे लोग उसको मारने लग जाते हैं, और ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे इसको लड़ाई में ना बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है, उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है। इसके बाद वो उसको बैंडेज वगैरह करती है, और वो कहने लगती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी मदद की, और अब शायद वो मुझे तंग भी ना करे। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगी इसके बारे में, तो मैंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा मदद की है। तो यहाँ पर वो उसको टच करने ही लगता है, लेकिन कबाब में हड्डी वैसे ही लीली आ जाती है, और यहाँ पर वो उसको बताने लगती है कि अब मैं तो किसी तरीके अपने होटल रूम में पहुँच गई हूँ, तो अगर तुम 5 मिनट में ना आई तो
तुम्हारे मतलब कि एंट्री नहीं ली जाएगी तुम्हारी भी। तो ये सारी बातें वो सुन लेता है फू, और यहाँ पे ना उसको एक अपने घर ले जाता है और ना प्यारी सी स्लीपर्स दे देता है उसको। और वो सोचने लग जाती है कि शायद यहाँ पे काफ़ी भी लड़कियाँ आती रही होंगी जिस वजह से इसके पास ये है। तो यहाँ पे फू उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि ये आज तक किसी ने भी नहीं पहनी है, तुम पहली लड़की हो जिसको मैं अपने घर लेके आया हूँ, और पहली लड़की हो जिसको मैंने जूता दिया है ये वाला। तो यहाँ पे ना वो उसको मैसेज कर देते हैं कि मैं किसी फ्रेंड के घर आई हूँ, लेकिन पीछे से ना फू की आवाज़ आ जाती है। तो वो ना किसी तरीके से उसको बताना नहीं चाह रही कि मैं किसी लड़के के साथ ही नाइट स्पेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना वो ये लोग मज़े से बातें वगैरह करने लग जाते हैं इसी के बारे में। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि बताओ कौन सा कमरा लोगी। उसने बोला था विंडो वाला, तो वो विंडो वाला सिर्फ और सिर्फ इसका ही रूम था, तो वो अपना ही रूम इसको दे देता है और कहने लगता है कि तुम अब यहाँ पे रेस्ट कर सकती हो और दूसरे रूम में मैं चला जाता हूँ। सुबह टाइम वो उसके लिए नाश्ता भी बना कर रख देता है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बना के रखे, टेस्ट करके बताओ। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें इतना अच्छा टेस्टी सा खाना बनाना आता है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, इतने टाइम से मैं अकेला ही रहता हूँ घर में, तो मुझे अकेला ही घर में मतलब खाना वगैरह बनाना आ गया, अच्छे से बना लेता होता हूँ मैं। यहाँ पे तो फिर उसकी जो दोस्त होती है उसकी एक मैसेज आ जाता है, और नहीं कज़न का मैसेज आ जाता है, जिस वजह से ना वो उठ के वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे तो ये सोचने लग जाता है कि किसके मैसेज से ये फ़ौरन ही चली गई है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये इसका रिलेटिव यानी कि जो अंकल आंट है उनका बेटा है। और यहाँ पे पता लगता है हमें कि जो ये थे यांग के मॉम डैड, वो उनकी डेथ हो गई थी जब ये छोटी सी थी। तो जो इसको बड़ा किया यानी कि पाला पोसा वो सिर्फ इसके जो अंकल आंट है उसने किया है। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अभी तो तुम्हारी इतनी सारी तबीयत ख़राब थी, अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है, तो तुम कैसे आ गए हो इतनी जल्दी। तो वो कहने लगते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ना अंकल आंट की वजह से हो रहा है, उनको तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, और जिस वजह से उन्होंने कहा मैं तुम्हारे खाने का ख्याल रखूँ और तुम्हें पैसे भी सेंड करवाए हैं। तो यहाँ पे तो ये जो मिस्टर फू होता है ना, देख के बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में आ रहा होता है, जेलस हो रहा होता है इसके बाद वो सीवी स्टोर में आ गई होती है उससे लेने के लिए, मतलब कि कुछ खाने वगैरह के लिए। तो यहाँ पे मिस्टर फू भी आ जाता है, जो कि जानबूझ के उसके ना चिपक रहा होता है, उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है। और वो कहने लगता है कि ये कौन है। तो वो सारी बातें बता देती है कि ये मेरा कज़न है और मेरी अंकल आंट का बेटा है, और इसकी ना थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये आ नहीं पाया था यूनिवर्सिटी, लेकिन अब उसके सारे क्लियर हो गए, तो जिस वजह से अभी थोड़ा सा लेट आ गया इस यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे ये इसको सारी बातें बता के ना बाहर चली जाती है, और यहाँ पे ना उसकी वो भी आ जाती होती है गर्लफ्रेंड पुरानी वाली जो होती है टोंग। यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि ये लड़का कौन है, इसका कज़न पूछता है। तो वो कहने लगता है कि शायद मुझे लग रहा है कि ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ दोस्त है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं जिस तरह वो मुझे घूर रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ दोस्त हो सकता है। इसके बाद ना वो उसको ना छेड़ने लग जाता है, उसको टॉन्ट करने लग जाता है, जिस वजह से वो ना उसको मार के चली जाती है, और ये लोग इस तरह खेलने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि उसको कहने लग जाते हैं कि देखो ज़रा इतने ज़्यादा रूमर्स फिर हैं हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने के, अब तो मुझे इतना मुँह वगैरह फेर रही हो, तो मैं अब क्या ही बोलूँगी लोगों को। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाते हैं तुमने ही रूमर्स वगैरह फैलाए थे, अब तुम ही इन सबको ख़त्म करोगी, अब तुम ये रूमर फैला दो कि हम लोग कंपेरेबल नहीं है एक दूसरे के लिए। इसके बाद ये सब कह के ना यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे ना टोंग कहने लग जाती है कि जब तक मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं देख लूँगी, या जब तक मैं रिलेशन में नहीं देख लूँगी, मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे ना मतलब कि एक हिसाब से वो उसको कह देती है कि मैं जब तक देखूँगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड आ गई होती है, और वो कहने लगती है कि चलो हम लोग क्लब वगैरह में चलते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए। तो वो मना करी, तो वो कहने लगती है कि अभी तो एग्जाम्स खत्म हुआ है, तो हमें मज़ा करना चाहिए। इसके बाद दिखा जाता है कि वो लोग जब जहाँ पे आए होते हैं ना पार्टी वगैरह करने के लिए, वहीं पर मिस्टर फू भी आया होता है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी होती है जो पुराने वाली होती है, यानी कि टोंग बैठी होती है। यहाँ पे लोग टूसडे वगैरह खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पे ना उसके ऊपर आ जाती है बॉटल मिस्टर फू के ऊपर। तो वो कहने लग जाते हैं कि अब आपको क्या ही लेना है, ट्रूथ लेना है या डेयर लेना है। तो यहाँ पे मिस्टर फू दे लेते हैं डेयर, और यहाँ पे बताया जाता है कि आपको डेयर ये दिया गया कि आपने किसी एक यहाँ पे लड़की जो है ना उसको किस करना है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो यांग होती है ना उसकी अचानक से तबीयत ख़राब होने लग जाती है, जिस वजह से वो ना रेस्टरूम में चली जाती है। तो यहाँ पे जो इसको मिला होता है डेयर, तो वो कहने लगता है कि मैं ना अपने ऊपर जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड को किस करने के लिए। यहाँ पे जब वो ऊपर आ रही होती है तो ये थोड़ी सी ना ड्रंक हुई होती है काफ़ी ज़्यादा ना, क्योंकि इसको थोड़ी सी वाइन से वो ये ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इसको छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे पीछे से आ जाता है मिस्टर फू, जो कि उसको बचा लेता है, और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि क्या तुम थोड़ी सी वाइन से ही इतना ज़्यादा ड्रंक हो जाती हो। तो यहाँ पे तो वो उसको कोई भी जवाब नहीं देती है, और यहाँ पे ना दिखा जाता है ये लोग अभी यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं, पीछे से आ जाती है टोंग, तो जिस वजह से ना ये ज़बरदस्ती उसको किस करने का नाटक करने लग जाता है। तो वो कहने लगता है कि यार हमें तुम इतना ज़्यादा देर तक देखोगी, और यहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पे उसको सारा एक्सप्लेन कर देता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, ट्रूथ डे खेल रहा था, और डे में मुझे मिला था, जिस वजह से मैं ना पीछा छोड़वाने के लिए ऊपर आ गया था तुमसे किस करने के लिए, मतलब कि उनको क्या किया था ये। तो इसलिए ये तो इतनी चिपकू है मेरे साथ कि ये तो मेरे पास ही आगे देखने के लिए कि सच में मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ही किस करने आया हूँ। इसके बाद वो जानने लगती है, तो वो ना उसको अपनी गोद में बिठा देता है,
और ना उसको फ़ौरन ही कह देता है क्या तुम मुझसे डेट करोगी, और इसको ऐसे प्रपोज कर देता है। और ये तो बिल्कुल ही शॉक में हो जाती है, क्या इसने मुझे ये क्या कह दिया है। और ये दिल ही दिल में मिस्टर फू कहने लग जाता है कि मैं भी कितना पागल हूँ, मैंने इसको फ़ौरन ही कह दिया। शायद ये अगर प्रेशर में आके इसने ना कह दिया, या फिर ये सच में ना कहना चाहती है, इसने हाँ कह दिया, तो इस वजह से ना वो उसको 3 महीने का टाइम दे देता है। तो जिस वजह से ये कहने लग जाती है क्या 3 महीने का टाइम इतना ज़्यादा दे दिया। इसके बाद ना वो सोचने लग जाती है इतना भी टाइम कौन देता है किसी को। तो यहाँ पे ना वो उसको किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसकी कॉल आ जाती है लिली की, और किस करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने हाँ कर दी थी डेट के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि कहने लगता है कि चलो आओ हम लोग ना मज़े करने चाहते हैं भाई। तो वो मना कर देती है और कहने लगते हैं कि नहीं मेरी दोस्त वहाँ पे इंतजार करिए, हम लोगों ने अपार्टमेंट में जाना है। जिस वजह से ना वो उसको अपना हेडफोन दे देता है और उसको जाने देता है, और पीछे से फिर से उसकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेता है। और यहाँ पे जब वो अपने दोस्त के पास आ जाते हैं तो यहाँ पे ना उसकी दोस्त तक पहुँच गई होती है उसकी पिक्चर्स। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि देखो ज़रा फ़ोन है, सारे लोगों को ना अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा दिया। और यहाँ पे अब इसका चेहरा भी पहली दफ़ा ही नज़र आएगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा ही किसी लड़की के बारे में फू ने क्या कहते हैं पोस्ट किया है। इसके बाद लोग घर चले जाते हैं और ये भी अपनी पोस्ट वगैरह देखने लग जाती है। फू के साथ कॉल पे बात कर रही है तो कहने लगती है कि ना तुमने मेरी सारी पिक्चर्स वगैरह क्यों पोस्ट की हैं। तो वो कहने लगता है कि देखो सारे लोग मुझे कहते हैं मैं प्ले बॉय हूँ, मैं भी तो अब इन लोगों को झूठा साबित करूँ ना कि नहीं मैं प्ले बॉय नहीं हूँ, और मैं ना मतलब कि मेरी भी कोई एक गर्लफ्रेंड है, इस वजह से मैंने किया था। और वैसे भी अभी मैंने तुम्हारा फेस रिवील नहीं किया, जब तुम चाहोगी तब भी मैं करूँगा। और यहाँ पे ये लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं। कहने लगता है कि ना हम लोग कल ना कहीं घूमने फिरने चलेंगे, और शर्माना बिल्कुल भी मत। और फिर से दोबारा से शर्माने लग जानी, यानी कि वो उसको मना करने लग जाता है। लेकिन ये कहाँ, ये तो बहुत ज़्यादा शर्माती है हमारी हीरोइन तो इस दफ़ा वाली ना। तो यहाँ पे तो पूरे दिन इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना अगले दिन आ जाती है इसे मिलने के लिए, और इसको कहने लगते हैं कि बताओ मेरी ड्रेस कैसी है। तो वो कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, चलो मैं तुम्हें कहीं पे ना लेके चलता हूँ। और यहाँ पे ये घुमाने के लिए एक आंटी के पास ले जाता है, अपनी आंटी के पास। और यहाँ पे वो ना पहली दफ़ा किसी लड़की को लेके आया था, तो वो कहने लगता है कि जल्दी आओ, खाना वाना बाद में बनाना, मैं ना तुम्हें ये दिखाओ, देखो ज़रा फू एक लड़की को लेके आया अपनी गर्लफ्रेंड को। तो वो ना उसको देख के फ़ौरन ही कहने लग जाती है कि आपने तो वही है ना जो जिसने चैम्पियनशिप में कंपटीशन में आप जीते थे फर्स्ट प्राइज़। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते। कहते हैं मैं 10 साल हो गए मुझे कि मैं जब से रिटायर हूँ, लेकिन तुम जैसे अच्छे प्यारे बच्चों ने मेरा नाम अभी तक याद रखा हुआ है। तो ये तो इतना खुश हो जाता है, कहने लगता है तो मैं इतनी खुशी में तुम लोग के लिए टेस्टी टेस्टी सी डिशेज़ बना के लेके आऊँगा। और वो उसके लिए खाना बनाने लेके चला जाता है। और यहाँ पे ये लोग फिर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पे ना वो उसकी आंटी पूछ रही थी कि बताओ तो सही तुम लोग मिले कैसे हैं, तुम जैसी मासूम सी लड़की को इसने फंसाया कैसे चंगुल में। तो वो कहने लगता है कि देखिए आंटी आप इससे बात ना करें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा शर्माती रहती है, आप मुझसे पूछे आपने जो भी पूछना है। तो वो कहने लगता है कि हाँ हमें तो पता है तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक हो। और यहाँ पे ना वो कहने उसको अपनी पूरी लंबी सारी स्टोरी बता देता है जो कि इनके साथ हुआ है अभी तक। तो वो कहने लग जाता है कि हो ये मतलब कितनी मासूम सी थी, तुमने तो इसको जाल में ही फंसाया अपने, अब तो इसका पता लग गया हमें। तो यहाँ पे वो कहने लगता है नीचे से ना उसको छेड़ भी रहा होता है, ऊपर से उसकी तारीफ़ें भी करी जा रहा होता है। तो इसके बाद ना ये लोग बाहर चले जाते हैं क्योंकि अब इन्होंने वापसी भी करनी होती है। तो ये जब वापस चले जाते हैं ना खलान, तो ये कहने लगता है कि वाओ अभी पहले दिन मैंने तुम्हें आंटी से मिलवाया और तुम लोग के सीक्रेट्स भी आ गए हैं बीच में, तो चलो मुझे भी बताओ कि उन्होंने क्या कहा था। तो हमें बताया जाता है कि उसने क्या बोला था कि ना ग्रैंड जो इसके थे ना फैमिली वाले, इनके अचानक से बहुत ज़्यादा ना हालात वगैरह ख़राब हो गए, और जिस तरह ये दिखते हैं ना हमेशा खुश खुश ये नहीं रहता, बल्कि इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और पहली दफ़ा ये कोई लड़की लेके आए नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इसके लिए, हमेशा इसके साथ रहना, हमेशा इसका मतलब कि जो होता है ना मुश्किलात में हाथ बिठाना। और इस तरह इसको ना सारी मतलब बातें वगैरह बता रही होती है, एडवाइस दे रही होती है। और वो कहने लगती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, ये मेरा एक सीक्रेट है। इसके बाद वो भाग जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। इसके बाद ये लोग मॉल में आ जाते हैं और कहने लगता है कि चलो तुम्हें कोई टेडी बियर वगैरह लेके देता हूँ मैं ना। तो लेकिन ये काफ़ी दफ़ा ट्राई करता है, नहीं ले पाता, लेकिन ये एक ही दफ़ा में ले लेती है उसको। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर मैंने किचन निकाली है कि ट्राई में तो तुम मुझे क्या दोगी। वो कहने लगती है कि अभी तुम निकालो तो सही, बाद में सोचेंगे। लेकिन वो निकाल भी लेता है, तो यहाँ से ना वो भाग देती है। और वो कहने लगता है कि तुम भाग क्यों रही हो बार बार। तो वो कहने लगती है कि मुझे डर लग रहा है। वो कहने लगता है कि क्यों, मुझसे क्यों डर रही हो तुम। तो वो कहने लगता है कि ना तुमने मुझे बोला था कि तुम जब जीतोगे तुमने जो भी कहोगे मैं वो करूँगी। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कहूँगा, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ हनी बुलाओ। तो यहाँ पे ना वो काफ़ी मुश्किलों से ना थोड़ी सी मतलब हल्की सी आवाज़ में बोल देती है हनी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसको गले लगा लेता है। इसके बाद ना जब ये घर आते हैं तो ये लिली इसको कहने लग जाती है तुम्हारे चेहरे से तो इतनी खुशी भर आ रही है, लगता है कि तुम किसी के प्यार में पड़ गई हो, तो तुम मुझे लिली से बता दो तुम मुझे उसके इंट्रोड्यूस कब करोगी और वो कौन है लड़का। तो वो ना पिक्चर देखने लग जाती है, लेकिन वो नहीं देखने देती, वो शावर लेने चल जाती है और कहने लगती है कि मैं जब वापस आऊँगी तो तुमने मुझे बताना है। इसके बाद दिखा जाता है कि वो कहने लगता है मेरा एक ना मैच है, तुमने उसको लाजमी देखना।
देखने के लिए आना है। और सारी गर्लफ्रेंडें आई होती हैं एक दूसरे को चीयर करने के लिए, तो मेरी भी गर्लफ्रेंड आनी चाहिए। यहाँ पे तो एक लड़की इतनी ज़्यादा चीयर कर रही होती है फू को कि वो कहने लग जाती है कि मैं तुमसे इंटीमेट होना चाहती हूँ, मैं हम दोनों के बच्चे होने चाहिए। ये तो वो तो बहुत ज़्यादा ना हंस रही होती है। यहाँ पे लिली बताने लगती है कि मिस्टर फू ना बहुत ज़्यादा प्ले बॉय हैं, ये ना काफ़ी सारी लड़कियाँ उसके पीछे गई हैं और ये मतलब कि इस तरह का मतलब उसके कान भरी होती है और उसके मतलब हिसाब से सच्चाई बता रही होती है जो कि रूमर हो देते हैं। वो उसके लिए पानी लेके जाती है, लेकिन अचानक से देखती है कि इतनी लड़कियाँ आ गई हैं, तो ये अब से ना बना के पीछे चली जाती है कि अब उसको मेरे पानी की क्या ही ज़रूरत होगी, इतनी लड़कियाँ उसके पास चली गई हैं। लेकिन वो सबको मना के वापस आ जाता है, कहने लगता है कि पता है मुझे कितनी ज़्यादा प्यास लगी हुई है, तुम्हें चाहिए था तुम मेरे लिए पानी लेके आती, चलो मुझे दो। तो वो कहने लगती है कि नहीं अभी मैंने इसमें से पी लिया है तो अब मैं तुम्हें कैसे दी। तो वो कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं मैं फिर भी पी लेता हूँ। लेकिन ये सोचने लगा इसने मुझे इनडायरेक्टली किस कर लिया। इसके बाद दिखा देते कि इसने ना फ्रेंड के लिए चीज़ें वगैरह मंगवाई होती है क्रोशे के लिए। तो लिली को वो पूछने लग जाते हैं तुमने ये सब कुछ क्यों मंगाया। तो वो कहने लगते हैं कि देखो ज़रा ठंड बढ़ गई है और हम लोगों ने ना अपने सारी गर्लफ्रेंड्स ने बॉयफ्रेंड को जो होती है सर्दियों में मफलर गिफ्ट करने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाना चाहिए। जैसे ना वो फिर फू को कॉल करते हैं और पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट है। तो वो भी बता देता है कि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। और इसके बाद ये लोग बातें करने लगे। लिली तो किसी तरीके ना इसकी बातें सुनने चाह रही होती है लेकिन वो नहीं सुन पा रही होती है। लेकिन ना फिर ना जैसे ही उसका जब रिलेटिव आता है तो वो जल्दी जल्दी ना उसको 2-3 मम्मियाँ करके और वो कॉल बंद कर देते। और यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि तुम किससे बात कर रहे थे कि तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, मैं आधे घंटे से तुम्हें कॉल कर। तो वो कहने लगता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर था, तुम्हें कोई मसला। तो कहते हैं कि नहीं मुझे क्या होना है। इसके बाद ना ये लोग ऐसे ही मतलब बात करने लगते हैं कि तुम्हारे जो ग्रैंड पा है ना उसके ऊपर थ्रेट करने लगे लोग, अब हमें उसको बचाना पड़ेगा। तो वो कहने लगता है मेरे होते हुए मेरी फू फैमिली को होगा। यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे सबसे पहली स्नोफॉल होगी। यहाँ पे लिली कहने लग जाती है कि ये परफेक्ट टाइम है अपने अपने बॉयफ्रेंड को मफलर देने के लिए। तो वो फौरन बुला लेती है फू को और यहाँ पे वो कहने लगती है कि अब तुमने मुझसे जल्दी आना है। तो वो भागी भागी उसके पास आ गई होती है फू के पास। वो कहने लगता है कि ऐसा भी तुम मुझसे भागी भागी मिलने आई हो। तो यहाँ पे ना वो उसको अपना गिफ्ट दे देती है जो और वो बिल्कुल ही ना ऐसे स्ट्रेट खड़ा हो जाता है जब वो उसको पहनाती है। तो लगता है कि शायद ये इसको पसंद नहीं आया है, जिस वजह से ना वो वहाँ से मुंह बना के रही होती है। लेकिन वो उसको पीछे से हक कर लेता है और उसका ना बहुत अच्छे तरीके से क्यों करता है कि तुमने मेरे लिए मफलर बनाया। इसके बाद दिखाया जाता है कि ना कंपटीशन के लिए आए होते हैं, लेकिन इसकी दोस्त और ये यहाँ पे बैठी होती है, वो भी कंपटीशन के लिए आई होते हैं। और यहाँ पे ना सारी गॉसिपिंग करी होती हैं कि वो किससे गर्लफ्रेंड के बनने के लिए चले, मतलब कि उसकी कौन गर्लफ्रेंड है रफू की। और वो उसको दे रही होती हैं कि कोई बात नहीं उससे उसका बहुत दिल भर जाएगा ना, वो तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि यहाँ पे टोंग की ना मतलब कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसने फू को देखा था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे वो गर्लफ्रेंड को जानबूझ के बोल देते हैं कि ना मेकअप आर्टिस्ट कोई भी नहीं है, तुम लोग को खुद ही तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे तो इसको तो गुस्सा आ जाता है लिली को। तो वो उसको कहने लगती है कि देखो ज़रा तुम्हें भी तो इतना अच्छा आता है ना, तुम मेरा मेकअप और हम लोग ऐसे चले जाते हैं। तो वो बहुत खूबसूरत सा मेकअप है जिससे वो बहुत ज़्यादा और प्यारी लग जाती है और वो अपनी सबसे बना के फू को सेंड करती है। इसके बाद ये लोग कंपटीशन के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे ना ये इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि सारे लोग सिर्फ इसको देखने और इसके लिए क्लैपिंग करते हैं। और यहाँ पे ना दिखाई देता है कि ये लोग कंपटीशन में शुरू हो गए। यहाँ पे तो टोंग बहुत ज़्यादा जेलस होने लग जाती है कि जिस तरह ये डांस करने जाती है टोंग, और जो तरीके से यंग कर रही होती है वगैरह, सारे लोग उसी की पिक्चर्स ले रहे होते हैं, जजेस से इसे देख रहे होते हैं। इतने बुरे तरीके से जेलस हो रही है, गुस्से से ना अपना स्टेज ही छोड़ दिया है। और यहाँ पे उसके पीछे वो दूसरी उसकी दोस्त भी चली जाती है। लिली तारी होती कि यार तुम तो बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे लगता है चैंपियनशिप में जीतोगी। और पता भी है कि वो ज़्यादा कितना जंग जली थी तुमसे कि वो छोड़ के वहाँ से चलेगी। वो कहने लगते कि मुझे पता है ये सब कुछ। इस बार ये लोग मतलब कि यहाँ से मजे में कहने लगते हैं कि चलो अब हम लोग कहीं बात है। लेकिन यहाँ पे ना उसके लिए देता है जो कि होता है फू की तरफ। यहाँ पे ना एक वो कार्ड होता है जो कि उसने मफलर देते हुए उसको दिया, और यहाँ पे ना लिली भी गिफ्ट आया होता है। यहाँ पे वो कहती है फू के पास और वो कहने लगता है गिफ्ट खोला। वो कहने लगते नहीं। तो जब वो उसका फिट गिफ्ट खोलता है तो उसके लिए भी मफलर होता है। यारी सी एक क्यूट सी क्या है, वो उसको पहना रहा होता है और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही। और ना मैं तुम्हें एक सुनाता हूँ। इसके बाद को मतलब कि जो पहली स्नोफॉल हुई थी जैसे वो उसको पहले किस कर देता है ना, उसको कहने लगता है कि मेरी पहली किस, अब तुम्हें ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो वो कहने लगता है कि पहली किस थी ना तुम्हें भी उठानी पड़ेगी। तो यहीं पे ये लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे ना दिखाया जाता है हम को फिर से जो कि अपनी दोस्त से बातें वगैरह कर रही होती है। और यहाँ पे ना ये इसी के बारे में देख रहे थे कि इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुकी है कि हर कोई इससे ना कांटेक्ट नंबर लेना चाह रहा है। लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी लेना चाह रही हैं। यहाँ पे पता लगता है कि इसके रिलेटिव को भी वो पसंद आ गई है। इसको कहता है कि कुछ करो, मुझे इसका कॉन्टैक्ट नंबर दो। अब बॉयफ्रेंड इसका कैसे दे दे अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर, तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पे ना वो उसको खुद लेने भी आते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मुझे ना एक नया अपार्टमेंट चाहिए। एक तो इतनी सारी पॉपुलैरिटी हो गई है मेरी, और मैं ना यहाँ से मतलब कि एक नॉर्मल
तरीके से नहीं जा सकती हूँ जिस तरह नॉर्मल एक इंसान जा सकता है, और मेरे अपार्टमेंट ओनर को भी बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा तुम्हारे लिए अपार्टमेंट ढूंढने में, और अभी तुम मेरे साथ चलो। और वो यह भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ओके। और यहाँ पे ये लोग चले जाते हैं, और यहाँ पे तो वो बैठते साथ है, उसको ना मतलब कि किस कर देता है, और वो काफ़ी टाइम तक ये लोग करते रहते हैं। वो उसको मना करती है, लेकिन वो कहाँ पे बाज आने वाला था, और ये लोग कंटिन्यूसली 30 मिनट्स तक करते हैं। और ये लोग इतने रोमांटिक हो जाते हैं कि वो तो अब जो गलियाँ होती है ना, मतलब सड़कें, वहाँ पे भी उससे किस मांगने लग जाते हैं, तो वो भी उसको देने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना वो कहने लग जाता है कि देखो ज़रा, मैंने तुम्हें जो वो उस दिन बोला था ना कि मेरी फर्स्ट केस थे, वो मेरी सच में फर्स्ट केस थे, उससे पहले मैंने किसी भी लड़की को टच नहीं किया है। इसके बाद वो ना इंटर्नशिप करने के लिए आई थी एक कंपनी में, जहाँ पे वो पता लगता है कि वो कंपनी उसी के ही रिलेटिव की है। तो यहाँ पे एक लड़का, उसका कुलीग, उससे बात करने लगता है कि वो कहने लगता है कि तुम्हारा जो कज़न था ना, वो मेरा रूममेट था। मैंने तो उससे पहले भी कहा था कि मेरी कोई सेटअप वगैरह करवा दो, लेकिन उसने नहीं करवाया तुम्हारे साथ, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे पर लाइन मारने के लिए। तो यहाँ पे जब वो बॉस आता है ना, तो वो बॉस तो यही होता है रिलेटिव, जो कि उसका पहले से फ़ैन है। तो जिस वजह से ना वो इसको वो ज़्यादा काम वगैरह नहीं देता है, और बिल्कुल ही ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर फू आ जाता है, यानी कि उसका दोस्त, तो वो कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसे ना करता, उसका गंदी नज़र से कभी भी ना देखता। तो तुमने ये सब कुछ अभी तक बताया क्यों नहीं है सोशल मीडिया पे? तो वो कहने लगता है कि अभी मुझे यांग ने इजाज़त नहीं दी है, जब वो कहेगी तो मैं सब कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पे वो सोचने लगता है कि वाह यार, इसको कितनी अच्छी लड़की मिली है। और यहाँ पे ये भी कहने लग जाते हैं कि आइंदा तुमने अगर उसका गलत नज़र से देखा ना, तो देखना फिर मैं तुम्हारा क्या करता। यानी कि ये लोग मजाक वगैरह करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना उसने उसको कलीग के बारे में बता दिया था फू को, और यहाँ पे वही कलीग उसके दोबारा मिलने के लिए आ जाता है। वो कहने लगता है कि चलो हम लोग ना कहीं चलते हैं, लेकिन ना वो कहने लगते हैं कि नहीं मैंने अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है, क्योंकि फ़ोन ने उसको कर दिया था कॉल कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ, और उससे इतनी मुश्किल से उसको लेके आई होती है घर में, क्योंकि इतना हट्टा कट्टा आदमी, और बेचारी छोटी सी प्यारी सी मरी हीरोइन। और इसके बाद ना वो फिर से उससे किस मांग रहा था, लेकिन वो नहीं दे रही होती है। लेकिन वो कहाँ पर बाज आने वाला था, और वो कहने लगता है कि चलो हम लोग ना नहीं, इसके ना दोस्त वगैरह जो होते हैं ना, वो उसको बार बार मैसेज कर रहे थे कि तुम्हारी बर्थडे आने वाली है, तो अब ना हमें कहीं पे जाना चाहिए। तो वो इसको भी पता लगता है, तो वो कहने लगते हैं कि तुमने कहाँ जाना है, वो कॉन्सर्ट पे लेके चला जाता है उसको। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगते हैं कि जिस पे भी कैमरा आएगा ना, उसने कपल ने किस करनी है। तो वो कहाँ पे आता है, हमारे हीरो पे आता है, और यहाँ पे वो कर देता है। इसके बाद देखा जाता है कि उसके लिए बर्थडे के लिए गिफ्ट लेके आई होती है, एक जे पेंडेड बुद्धा लेके आई होती है, और वो कहने लगती है कि देखो ये ना बहुत अच्छा है, ये सारी की सारी ईवलनेस को ख़त्म कर देगा, और अगर हम लोग फ्यूचर में साथ ना भी हुए, लेकिन ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी ना अच्छी बातें वगैरह बता रही होती है। लेकिन यहाँ पे लिली को भी पता लग जाता है कि इसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि मिस्टर फू है। तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और इन्होंने सारी जगह पे अनाउंस कर दिया होता है कि ये जो यांग जिन है, वो बॉयफ्रेंड उसका जो है वो मिस्टर फू है। और यहाँ पे अपनी फैमिली वगैरह को भी बता देते हैं, और यहाँ पे इसकी फैमिली वगैरह ने भी हाँ कर दी होती है, और यहाँ पे इसको प्रपोज कर देता है, और यहीं पे इसी अच्छे सीन के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।